तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी स्केलर एग्जाम बायोलॉजी वन लाइनर की जो हमारी सीरीज चल रही है टॉप 50 क्वेश्चंस की। इसका ये सेकेंड पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है? तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा के द्वारा। ध्यान रखना, मेड्यूला ऑब्लांगेटा ये करता है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। ऐच्छिक क्रियाओं की बात आएगी तो मस्तिष्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2, रुधिर शर्करा के स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है इंसुलिन। जो शर्करा होती है जिसे ग्लूकोज कहते हैं, इसको कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? जो अधिक शर्करा होती है, जो ग्लूकोज होता है, उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है और इसको बॉडी में एकत्रित कर देता है, इकट्ठा कर देता है। नेक्स्ट है नंबर 3, आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये होता है एड्रेनलिन। कौन सा होता है? एड्रेनलिन। ये होता है आपातकालीन हार्मोन, जो उत्तेजना वगैरह के टाइम ये रिलीज होता है। नेक्स्ट है नंबर 4, बीजों के अंकुरण को हार्मोन प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन। जो बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है, कौन सा हार्मोन करता है? जिब्रेलिन हार्मोन। नेक्स्ट है नंबर 5, हार्मोन जो पत्तियों को झड़ने में योगदान देता है, यानी जो पत्तियां झड़ती हैं इनको कौन सा हार्मोन योगदान करता है? तो ये करता है एब्सिसिक अम्ल। ध्यान रखना है, एब्सिसिक अम्ल। नंबर 6 है, पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है? पश्च मस्तिष्क का, देखिए 3 भाग होते हैं, एक मध्य, एक प्रमस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क। तो ये होता है पश्च मस्तिष्क का पोन्स। ये जो पोन्स होता है ये श्वसन क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नंबर 7 है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है मस्तिष्क के द्वारा। नंबर 8 है, इंसुलिन ग्लूकोज को किस रूप में बदलता है? तो ये बदलता है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है नंबर 9, HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस, ये HIV का क्या होता है? पूर्ण रूप होता है, यानी कि मानव प्रतिरक्षाहीनता वायरस। नेक्स्ट है 10, एड्स का पूर्ण रूप तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। नंबर 11 है IUCD, ये होता है इंट्रा यूटेराइन यानी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि क्या होते हैं? ये डिवाइसेस होते हैं, यंत्र होते हैं जिनसे, जो गर्भ निरोधक यंत्र होते हैं ये। उसके बाद है 12 OC। OC का पूर्ण रूप ये होता ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि ये ओरल जो ऐसी मेडिसिन होती है जो मुंह के थ्रू खाई जाती है और ये गर्भ निरोधक होती हैं, जैसे टैबलेट वगैरह। नंबर 13 है STD, इसका पूर्ण रूप होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी इनका क्या मतलब होता है? जो भी यौन संचालित रोग होते हैं वो सारे इसी कैटेगरी में होते हैं, STD। नेक्स्ट है 14 MTP, ये होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 15 है, गर्भ निरोधक गोलियों में हार्मोन होता है, कौन सा? तो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है नंबर 16, प्राणियों में नर युग्मक होता है, यानी नर युग्मक कौन सा होता है? तो शुक्राणु। ये शुक्राणु मेल्स में होते हैं। और प्राणियों में मादा युग्मक क्या होता है? तो ये होता है अंडाणु। तो फीमेल्स में अंडाणु होते हैं और मेल्स में शुक्राणु होते हैं। 18 है, स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है? तो ये होता है डिंब वाहिनी नली में, यानी फैलोपियन ट्यूब में। 19 है, स्त्रियों में कितने अंडाशय पाए जाते हैं? तो कितने? एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। ध्यान रखना है, एक जोड़ी अंडाशय दोनों होते हैं, दोनों साइडों पर इस तरह से बने हुए होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, पेट के अंदर होता है। नेक्स्ट है 20, अंजीर में किस कीट द्वारा परागण होता है? तो होता है बर के द्वारा। 21 है, किस पौधे में पुष्प मिट्टी के अंदर बंद रहता है? जो पुष्प होता है वो मिट्टी के अंदर, तो होता है कनकोआ के पौधे में। कौन से में? कनकोआ। नेक्स्ट है 22, सैल्विया में परागण किस माध्यम से होता है? तो होता है कीट के माध्यम से। सैल्विया में जो परागण होता है कीट से होता है। 23 है, मक्का तथा गेहूं में परागण होता है, ये वायु के द्वारा परागण होता है। क्या होता है? वायु के द्वारा। 24 है, वेलिस्नेरिया
तथा हाइड्रिला में परागण होता है, तो ये होता है जल के द्वारा। 25 मूंगफली में किस प्रकार का परागण होता है, तो ये होता है स्वपरागण, यानी अपने आप होता है, स्वतः होता है। 26 है मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किए थे, ये किए थे मटर के पौधे पर, ध्यान रखना मटर। 27 है गुणसूत्र परिकल्पना किसने दी, तो ये की थी सटन और बोवेरी ने, सटन और बोवेरी ने गुणसूत्र परिकल्पना दी थी। 28 है गुणसूत्र नाम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो ये दिया था डब्ल्यू वाल्डेयर ने, गुणसूत्र नाम डब्ल्यू वाल्डेयर। 29 है मनुष्य के लिंग गुणसूत्र किसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं, तो स्त्रियों में अगर हम बात करें XX और पुरुषों में XY के द्वारा। 30 है डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, यह होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। 31 है आरएनए का पूर्ण रूप, यह होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। उसके बाद है 32 आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट यूरेसिल होता है, यानी इसमें थाइमिन नहीं होता, इसमें क्या होता है यूरेसिल होता है। नेक्स्ट है 33 उत्परिवर्तनवाद के लिए विख्यात है, तो यह ह्यूगो डी ब्रीज। 34 है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 46, यानी कि 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र। 35 है आनुवांशिकी के जन्मदाता है, तो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवांशिकी के जन्मदाता। 36 है एक जीन एक एंजाइम मत किसने प्रस्तुत किया, ये क्या था बीडल और टीटम ने, बीडल और टीटम। 37 है डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो ये द्विकुंडलित होती है, डीएनए की संरचना द्विकुंडलित, ये इस तरह से होती है, मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा इसका दिखा देता हूँ, इस तरह से होती है, इस तरह से ये डीएनए की संरचना होती है। नेक्स्ट है 38 डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की, ये की थी वाटसन और क्रिक ने, किसने थी, वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है 39 नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो ये होते हैं 44 + XY। 40 है मादा में लिंग गुणसूत्र होते हैं 44 + XX, यानी कि 22 जोड़े समजात होते हैं, यानी कि 44 गुणसूत्र ये समजात होते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है पुरुष में होता है XY और मादा में होता है XX। नेक्स्ट है 41 मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पुरुष के गुणसूत्र से, क्योंकि देखिए जो लड़का होता है वो XY से बनता है और लड़की XX से बनती है। अब क्योंकि मेल्स में तो क्या, सॉरी फीमेल्स में XX होते हैं, तो यहाँ से तो X ही जाएगा, अगर पुरुष का Y वाला X से मिलता है कोई से भी, तो XY यानी कि लड़का होता है, तो लिंग का जो निर्धारण करता है वो मेल्स गुणसूत्र करता है। नेक्स्ट है 42 निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है, तो ये बनता है बीज। 43 है सिफिलिस और सुजाक किस प्रकार के रोग हैं, तो ये हैं यौन संचारित रोग। 44 है एक ही जनक द्वारा संतान होती है अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में सिर्फ क्या होता है, एक ही क्या होता है, जनक होता है, इसमें 2 जनक की जरूरत नहीं होती है, वो होती है लैंगिक जनन में। नेक्स्ट है 45 शुक्राणु जन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो होती है वृषणों में, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। 46 स्वाद इंद्रिया कहाँ स्थित होती है, ये होती है जीभ पर, स्वाद इंद्रिया। 47 है हार्मोन किन ग्रंथियों से स्त्रावित होता है, ये होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से। 48 है पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, ये होती है मस्तिष्क में, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क। 49 है श्वसन दर को कौन बढ़ाता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्रीय श्वसन दर को बढ़ाती है। 50 है मूत्राशय की पेशियों यानी पेशियों को सिकोड़ता है, कौन सिकोड़ता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, कौन सिकोड़ता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं 50 क्वेश्चंस बायोलॉजी से जुड़े, ये टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ एग्जाम में आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं हमारी फैमिली का हिस्सा होना, हमें सपोर्ट करना, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप काफ़ी जो सारी ऐसी सर्विसेज है जिनका लाभ ले सकते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।